गौरव भाटिया जी, उम्मीदें इसी क्षेत्र में बहुत हैं क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में अभी जिन चुनौतियों के बीच में हम हैं और पहलगांव के बाद भी दिल्ली के हमले हुए हैं, ऐसे में मतलब अगर आज एयर मार्शल भाटिया भी बता रहे हैं कि कैसे हमारे लिए स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट इंपॉर्टेंट है, ये देखते हुए कि चीन कहां पर है। गौरव जी, देखिए, जो एयर मार्शल भाटिया जी ने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं और हमें नहीं भूलना चाहिए, भारत 42 स्क्वाड्रंस की नीड है हमारी। और अंजना जी, 10 साल जब यूपीए सरकार रही तो एक भी स्क्वाड्रन के नए प्लेन नहीं आए। राफेल 36 प्लेन आए फ्रांस से और कंट्री टू कंट्री सौदा हुआ। अभी भी बहुत जरूरत है बढ़ाने की अपनी एयरफोर्स की क्षमता को, और हमें रूस की तरफ देखना बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि Su-57 ये एक वो ब्रांड है जो विश्वसनीय है, जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है, और जितना रिसर्च मैंने किया, अगर इसको कंपेयर किया जाए किसी और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से तो इसकी कीमत भी कम है। साथ में रूस एक ऐसा देश है जिससे हम बातचीत करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कर सकते हैं, और 2 मायने में भारत बहुत महत्वपूर्ण देश है किसी के लिए भी और रूस के लिए भी। सबसे बड़ा, इतना बड़ा ऑर्डर देने की क्षमता कितने देशों के पास है अंजना जी? भारत के अलावा बहुत कम देश है। दूसरा, जो एक विश्वसनीयता है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो शांति प्रिय है और जो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करके रख सकता है, और इसीलिए रूस भी भारत की तरफ विश्वसनीयता की आंखों से देखता है। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए, भारत की जो विदेश नीति है मोदी जी के नेतृत्व में, हमने राफेल फ्रांस से लिए हैं, S-400 हमने रूस से लिए हैं, और अमेरिका से अपाचे और चिनूक लिए हैं, और इजराइल से हमने ड्रोन मिसाइल्स लिए हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है भारत वो देश है जिसपे सभी प्रमुख देशों को भरोसा है, और हमने कभी भी जो आर्म्स हैं, जो रॉकेट्स हैं, जो प्लेन्स हैं, इसका दुरुपयोग नहीं किया है, बल्कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसको मजबूत करने के लिए किया है। और मैं एक बात और कह दूं अंजना जी, भारत बिल्कुल रूस को क्या दे सकता है? हाँ। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। 150 देश ऐसे हैं पूरे विश्व में अंजना जी, 150, जहां पे अफोर्डेबल मेडिसिन भारत देता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि रूस भी हमारा मित्र है, तो वो हमारी तरफ देखता है कि किस तरह से फार्मेसी के क्षेत्र में भी, जहां भारत की अग्रणी भूमिका है, वहां रूस को भी लाभ होगा।